अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद दिल्ली प्रांत ने विजय आवास सेक्टर 18A द्वारका नई दिल्ली में कोरोना की तीसरी संभावित लहर के बारे में जागरूकता अभियान चलाया। अभियान की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष कर्नल देवेंद्र सहरावत और संचालन परिषद के महासचिव वेंकट राजेंद्र सिंह ने किया। इस अभियान के मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका के ब्रिगेडियर डॉक्टर KS राणा चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट रहे। इस अभियान में विजय वीर आवास की कारगिल युद्ध की विधवाओं ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। ब्रिगेडियर डॉक्टर राणा ने कोरोना की तीसरी संभावित लहर के बारे में जागरूक करते हुए बताया कि कोरोना की तीसरी लहर जरूर आएगी, लेकिन इससे हमें इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना वायरस के बारे में दी है, जो तीसरी वेव आने की संभावना उसके बारे में बताया, और जो नेगेटिव मीडिया है उसको कैसे अवॉइड करना उसके बारे में बताया गया, और वैक्सीनेशंस के बारे में कि सबको वैक्सीनेशन लेनी है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसका नुकसान कोई नहीं है, इसके बारे में बताया गया। बच्चों के बारे में कि थर्ड वेव का इफ़ेक्ट कम होगा, हमारी तरह ही होगा जैसे अब बाकियों को होगा, कोई उसमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और कोरोना में जो बच्चे जिनका जो मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है उसके बारे में उनको बताया कि उनको कैसे बचाना है, मोबाइल से दूर रखना है, क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करना है, थोड़ा जब पार्क वगैरह में लेके जाना है प्रिकॉशंस के साथ, डिस्टेंस बना के और मास्क पहन के। डॉक्टर साहब अगर जानकारी दी जाए, जिस तरह से जो है पहले लहर आई थी, दूसरी लहर आई है, तीसरी लहर जो बताई जा रही है, क्या कारण हो रहा है कि ये जो है ये बढ़ती ही जा रही है? नहीं, सरकारें डील कर रही है या मेडिकल डील कर रही है या आम पब्लिक डील कर रही है यहाँ पे? नहीं, देखिए, ना सरकार डील कर रही है ना जो है डॉक्टर डील कर रहे हैं। ये तो एक वायरस का बिहेवियर होता है, और वो जो भी इस तरह के वायरस होते हैं वो एकदम नहीं जाते, वो समय लेके ही धीरे धीरे ख़त्म होते हैं, और उससे कैसे बच के रहना है वो आम पब्लिक के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में बताया जाता है, वैक्सीन अगर अच्छी तरह से लेंगे, मास्क लगा के रखेंगे, डिस्टेंस बना के रखेंगे, तो ये जो थर्ड वेव है वो आ तो सकती है, हर कोई सोच रहा है, दुनिया में आ चुकी है, परंतु मेरे हिसाब से ये जो वेव है ये छोटी वेव होगी, वो इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होगी। ये जैसे सेकंड वेव थी उससे कम ही खतरनाक होने के मेरा अपना ये विचार है। मेरा नाम वेटरन सार्जेंट राजेंद्र सिंह और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद दिल्ली प्रांत का जनरल सेक्रेटरी हूँ। द्वारका में सेक्टर 18 में विजय वीर आवास है, जहाँ हमारे कारगिल वार विडोज, वीर नारियाँ और दूसरे हमारे एक्स सर्विसमैन यहाँ निवास करते हैं। और इसमें हमारा जो फंक्शन आज का था वो कोरोना की थर्ड वेव की जो पॉसिबिलिटी है उसको लेकर के हमने डॉक्टर ब्रिगेडियर KS राणा जी को साथ लेकर के जागरूकता अभियान के लिए यहाँ हमने मीटिंग की थी, जिसमें हमारी वीर नारियाँ और यहाँ के जो है सम्मानित साथी इसमें शामिल हुए। और प्रोग्राम जो डॉक्टर साहब ने कोरोना की संभावित लहर के बारे में बड़ा डिटेल पूर्वक बताया, कैसे हमें सावधानियां बरतनी है, डरना नहीं है। और उन्होंने हमारा डर निकाल दिया कि हम कुछ डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और बहुत अच्छा लगा कि हमारा डर निकाल करके और उन्होंने हमारे को एनर्जाइज किया, जिससे कि हम कोरोना की थर्ड वेव जो संभावित है उसका सामना कर सकें। पूनम जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम मेरठ के रहने वाले वैसे तो। ये कौन सी जगह है? ये है कारगिल वीर आवास। आज जिस तरह से जो है आपके बीच में कोरोना की जो बातें चली हैं, हाँ जी, उससे डर भी काफ़ी लग रहा होगा, क्योंकि पीछे 2 लहर निकल चुकी हैं। हाँ जी। तो तीसरी लहर के बारे में आप क्या सोच रहे थे? नहीं, जो डॉक्टर साहब ने बताया उस पर पूरी तरह से वो अमल करेंगे। पहले आप डरे हुए थे, क्या था अभी जो? हाँ, नहीं, डर तो था। तो आपको जो जानकारी दी गई है उसके बाद आपका डर निकला या? हाँ, नहीं निकलेंगे, इतना नहीं है। क्या कुछ जानकारी दी आपको? अब ये बस मास्क वगैरह और तो थोड़ा सा सैनिटाइज़र वगैरह से दूर रहो, इतना नहीं जितना पहले हम लोग डरे हुए थे, मिनट पर हाथ धोते थे। और वैक्सीनेशन का बताया उन्होंने, जो कि हालांकि अभी मैंने कराया नहीं है, कराऊंगी, अभी नंबर नहीं पड़ा मेरा। मैं वीरेंद्र कुमार शर्मा, भूतपूर्व सैनिक, ईस्ट दिल्ली से जो है अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद का प्रेसिडेंट हूँ। जैसा कि जनता पहले से डरी हुई थी, क्योंकि सेकेंड लहर जो थी कोरोना की बहुत ही ज़बरदस्त आई थी, और उसमें कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने अफवाह फैला रखी थी, जिससे मानव जाति के अंदर बहुत डर बैठा था, जैसे ऑक्सीजन को लेकर के। तो डॉक्टर साहब ने उसके बारे में बताया, वो हॉस्पिटल में वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, तो उन्होंने सभी को यहाँ पे हमारे को आश्वस्त किया कि ऑक्सीजन की ऐसी कोई कमी भी नहीं थी। आप जो नेगेटिविटी फैलाई जाती है उस पर ध्यान न दें, और जो कि बताया सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र को यूज़ करना,
और कंटिन्यू मास्क का प्रयोग करना, इसमें ध्यान दें और बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम अजय कुमार हूँ, मैं वेटरन हूँ, एक सार्जेंट हूँ, रिटायर्ड हूँ इंडियन एयरफोर्स से। मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद दिल्ली प्रांत का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। डॉक्टर साहब ने आज मुख्य रूप से ये बताया है कि बच्चों को किसी भी ढंग से किसी भी रूप में डरने की तीसरी लहर से की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को ये कोरोना जो है सबसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, उनके पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बनी होती है। तीसरी बात ये है कि बच्चों का डेवलपिंग एज होता है और उनके पास स्ट्रेस नहीं होती है, जिस कारण से बच्चों पे कोरोना का खतरा बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है। तो मेरा तो यही मानना है कि हमें बच्चों के खतरे से को सावधानी में रखते हुए प्रिकॉशंस जरूर लेनी चाहिए। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह करनी चाहिए। बच्चों किस तरह से देखभाल करनी होगी अगर इस चीज़ को देखा जाए तो? बच्चों को जो नॉर्मल कोविड बिहेवियर है उसका पालन करना होगा हमें। तीसरी बात है कि बच्चों का जो उन्होंने डॉक्टर साहब ने स्ट्रेस दिया है कि देखिए ऑनलाइन क्लासेस है, बाहर नहीं निकल सकते हैं, इस बात को लेकर के हमें उनके मेंटल स्टेट को ध्यान में रखते हुए अब ये मेंटल प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को हम घुमाएं, बच्चों के साथ स्पेशल टाइम स्पेंड करें, पेरेंट्स उनको आपस में उनके साथ इंटरटेनमेंट करें, उनको मोबाइल से दूर रखें। का एक बात फिर आ जाती है वही, अगर घुमाएं तो क्या भीड़ में घुमाएं? नहीं, भीड़ में नहीं घुमाएं, आप अपने घरों में या पार्क जो हमारे इस कारगिल सोसाइटी में यहाँ जो सोसाइटी है उसमें बहुत विशाल पार्क है। सर बात एक ही जगह की नहीं की जाएगी, बात तो पूरे हिंदुस्तान की जाएगी। नहीं, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हम धीरे धीरे और टाइम्स में ले जाएं। थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख के या फिर अपने घर में ही इफेक्टिव टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। एज ए पेरेंट्स आपको इफेक्टिव टाइम अगर नहीं देंगे बच्चों में तो उनको एक मानसिक प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाएगी। यही डॉक्टर साहब का भी सजेशन है सभी पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों पे ऊपर अधिक से अधिक टाइम दीजिए, आप अपने मोबाइल से भी दूर रखिए, उनको भी मोबाइल से दूर रखिए। मैं एडवोकेट बीपी वैष्णव, जनरल सेक्रेटरी विजय वीर आवास, अखिल भारतीय पूर्व सेवा परिषद दिल्ली प्रांत, जनरल श्रीवास्तव साहब, उनके दिल्ली प्रांत के प्रेसिडेंट कर्नल सहरावत साहब, जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र साहब, इन सब ने हमसे कांटेक्ट किया, बोले कि हम आपके विजय वीर आवास में वीर नारियों के साथ पूरे रेजिडेंट्स को ये अवेयरनेस प्रोग्राम एक रखना चाहते हैं, जहाँ पर बहुत अच्छे विश्व प्रख्यात डॉक्टर ब्रिगेडियर के सराना साहब जो चाइल्ड न्यूरो के स्पेशलिस्ट हैं रैंक हॉस्पिटल में, भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देने के बाद उन्होंने अब सिविल में ज्वाइन कर रखा है, उनको हम बुलाएंगे, वो हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे और एक पॉसिबल जो थर्ड वेव है कोरोना की उसके बारे में हमको अवेयर कराएंगे। डॉक्टर राणा ने वन बाय वन हर एक चीज़ को, जो एक शंकाएं थी मन में, एक डर था स्पेशली हमारे वीर नारीज़ के और एक आम रेजिडेंट्स को, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है और एक जनरल टेंडेंसी है ह्यूमन नेचर की कि नेगेटिविटी को आदमी ज़्यादा पकड़ता है, जल्दी पकड़ता है। उन्होंने कहा कि नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, डर को निकालना होगा, हिम्मत से काम करना होगा, वैक्सीनेशन लेना होगा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लेना होगा। बच्चों पे काफ़ी स्ट्रेस उन्होंने दिया, किस प्रकार से बच्चे मानसिक दबाव में कोविड के दौरान आए हैं, कोरोना उनको नहीं हो सकता है, उसके बावजूद भी वो डरे और सहमे हैं। हम पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने बच्चों को के साथ समय बिता करके उनको ये अवेयर कराएं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल मस्त रहें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें और अच्छा खाएं, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। दुनिया की कोई ताकत फिर हमको नहीं हरा सकती है। कोरोना जीतेगा, कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे, ऐसा हमारा मानना है। डॉक्टर साहब के इस आज के लेक्चर के बाद तो जो शंकाएं मन में थी वो दूर ही हो गई। नमस्कार, मेरा नाम XJW राजवीर सिंह राणा है और मैं नॉर्थ दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। राणा जी, जिस तरह की जानकारी आज मिली है आपको, जो पहले डर था वो कितना खत्म हुआ? देखिए, डर तो जब से ब्रिगेडियर साहब ने जो आज हमको सारी चीज़ें बताई हैं उससे पेरेंट्स को काफ़ी अवेयरनेस हुई है उनमें, और वो मैं आशा करता हूँ कि वो अपने बच्चों तक ये चीज़ें ले जाएंगे। और श्री राजेंद्र सिंह जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, ये जगह जगह इस प्रोग्राम को ले जा रहे हैं ताकि थर्ड वेव आने से पहले हम सभी चीज़ों का पूर्ण ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें कि भाई अपने बच्चों को
एकांत में रहें तो ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, और भीड़ में अपने आप को ना ले जाएं, अपने बच्चों को ना ले जाएं। स्वस्थ रहें, एक्सरसाइज करें और स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खाना खाएं। मेरा नाम गीतव पाठक है। विजय वीर आवास है। कोविड की जो 3rd वेव है और कोविड जो कॉमनली जिसके लिए बहुत सारा रूमर है, उसको क्लियर करने के लिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हैं। उन्होंने बताया कि इस टाइम पे हमें बच्चों का जो मेंटल हेल्थ है उस पर बहुत फोकस करना है। ऑनलाइन क्लासेस के सहारे बच्चे मोबाइल पे ही रह जाते हैं, जिससे उनका मेंटल पूरा डिसबैलेंस हो जा रहा है, उनकी हेल्थ जो है बैलेंस नहीं हो पा रही है, वो लोग एक ही दुनिया की तरफ खो जा रहे हैं। तो पेरेंट्स को उनके ऊपर बहुत सारा टाइम देना है और अपने आप से इंटरनेट की दुनिया से दवाइयाँ खोज के कोविड के लिए नहीं यूज़ करनी है। आयुर्वेद और होम्योपैथिक सोच के कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है आपको। मेडिसिन कोई किसी भी फॉर्म में हम लेते हैं वो हेल्थ को नुकसान साइड इफ़ेक्ट उसके होते हैं। लोग ये सोचते हैं कि गिलोई ले लिए तो उसको बहुत सारा ले लेते हैं, जिससे कि उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ रहे हैं। तो बैलेंस लेना है, बैलेंस करके। उन्होंने कहा है कि किसी तरह का फोबिया नहीं पालना है, फोबिया से स्ट्रेस होता है। तो उन्होंने यही बोला है कि बच्चों को टाइमली सुलाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, फूड हाइजीन पे ध्यान दीजिए और हाइजीन इसका जो है हेल्दी फूड वो बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी है, जो बचाएगा बच्चों के साथ। उनका अगर मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा तो डिज़ीज़, कोई भी डिज़ीज़ है उसका डर बढ़ जाता है। तो मेंटल स्ट्रेस में ज़्यादा लोग हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। डर तो था, ये था कि बच्चों के लिए है, और दूसरा जो मीडिया में न्यूज़ आ रही है वो ये था कि साइलेंट वेव होगी, ये था। लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला कि साइलेंट वेव नहीं होगी अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे पूरी तरह से। जैसे पोलियो है वो एकदम से नहीं होगा आपको, इसी तरह उन्होंने कहा है कि वायरस जो है एकदम से नहीं आएगा, वो अगर आप लापरवाही करेंगे तो आएगा। और बच्चों के लिए उन्होंने खासकर यही बताया कि बच्चों को एक मेंटल स्ट्रेस हो जा रहा है मोबाइल से, इंटरनेट भी एक अपने आप में स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस से दूर रखिए, उनके साथ पेरेंट्स टाइम बिताएं, हेल्दी फूड लें, तो बच्चों को बचाया जा सके।